हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 cm फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ 10 cm. On the other side of the lens, a convex mirror is placed at a distance of 10 cm from the lens such that the image formed by the combination coincide with the object itself. The focal length of the convex mirror is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is lens and mirror formula. सबसे पहले we will draw the ray diagram for this particular question. यहाँ पे जो लेंस और मिरर गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है. नाउ एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने यहाँ पे O. अगर हम देखें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो रेज निकलेंगी they will get refracted through the lens and after the refraction they will try to meet at some point. तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो रिफ्रैक्शन के बाद जब ये लाइट रेज यहाँ पे मिरर पे जाएंगे दे विल गेट रिफ्लेक्टर फ्रॉम द मिरर और वापस हमारे पास ये यहीं पे ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड हो जाएंगे. तो सपोज हमने यहाँ पे मिरर को प्लेस नहीं किया है, उस केस में अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन सी कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी इट विल बी एट I1 और जो ये I1 है इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर. मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. सो वी कैन कंसिडर कि हमने यहाँ पे I1 पे एक ऑब्जेक्ट रखा है फॉर द मिरर और यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. रिफ्लेक्शन के बाद अगेन हमारे पास जो लाइट रेज है वो यहाँ पे O पे अगेन मीट करेंगे और जो फाइनल इमेज है वो I2 पे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन मैथमेटिकली. हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस के लिए. फॉर लेंस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखी है दैट इज U, दैट विल बी -12 सेंटीमीटर. जो लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है और हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है सो वी विल टेक +10 सेंटीमीटर. और हमें यहाँ पे ये पता करना है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बाय द लेंस वो किस पॉइंट पे होगा. सो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सो द लेंस फॉर्मूला विल बी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f. तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. u की वैल्यू हो जाएगी -12 और जो फोकल लेंथ हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट प्लस 1/12 इक्वल्स 1/10. नाउ it will become 1/v equals 1/10 minus 1/12. अगर हम इनका LCM ले लें यहाँ पे दिस वैल्यू विल बी 60 और ये हो जाएगा 6 - 5. तो हमारे पास जो इमेज बनेगी थ्रू द लेंस इट विल बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो अगर हम यहाँ पे रे डायग्राम में देखें वी कैन से हियर कि जो हमारे पास यहाँ पे लेंस से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी वहां पे हमारे पास इमेज बनेगी थ्रू द लेंस. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड मिरर. तो जो हमारे पास मिरर है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखेंगे इट विल बी लेस देन 10 सेंटीमीटर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर. यानी हमारे पास जो लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर उसको हटा करके अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. सो वी कैन से हियर distance of the object for mirror will be 60 minus 10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास निकल के आएगा 50 सेंटीमीटर के बराबर. नाउ अगर हम देखें हमें एक की पॉइंट यहाँ पे गिवन है दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड हो रहा है और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है इट इज केप्ट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी अगर हमें इमेज की जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर रखना है. ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. तभी जाके हमारे पास जो इमेज बनेगी इट विल be formed at the same point at which
वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट, यानी जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, अगर हमें इमेज भी उसी डिस्टेंस पे चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। और अगर हम यहाँ पे देखें द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर, और यही डिस्टेंस हमारी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानी जाती है। यानी अगर हम इस केस में देखेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इट इज केप्ट एट अ रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द मिरर, यानी हम इसको लिख सकते हैं r इक्वल्स 50 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे हाफ डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी हमारे पास जो मिरर की फोकल लेंथ होती है इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगा इट विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 50 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, दैट विल बी 25 centimeter. It will be our final answer. So from the given question, we can say here the focal length of convex mirror is 25 centimeter. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.